जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी दल से सीएम आमिश विपक्ष की भूमिका में लखनऊ राजधानी कार्यालय से बात कर रहे हैं। साथियों, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर मऊ जिला से हाल ही में 2022 में निर्वाचित अब्बास अंसारी साहब की बीजेपी की काली राजनीति षड्यंत्र प्लान के तहत हीट स्पीच का हवाला देते हुए उनकी जो सदस्यता रद्द की गई है उस पर बात रखना चाहेंगे। जिस तरीके से सन 2022 में सुहेलदेव राजभर की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, शायद समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस में ये भरोसा हो गया था कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन वह यह भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 45 ए ग्रेड अधिकारी आईएएस पीसीएस बीजेपी सरकार के फेवर में एजेंट बनकर कार्य कर रहे थे, जो आज उनका परिणाम रहा। ऐसे में पिछले लंबे दशकों से 5-5, 10-10 वर्षीय पंचवर्षीय चुनाव से अंसारी समाज के घर में सत्ता रही है, लोकसभा की और विधानसभा की। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चैलेंज बन जाता है कि किस तरीके से इस सीट को हाईजेक करें। तो अंसारी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, किसी ना किसी तरीके से मणगंड तरीके से उनके परिवार के लोगों पर केस किए गए हैं, ताकि जब कभी चुनाव लड़ने या लड़ाने की बात आए तो उनके परिवार के लोग वहां पर ना लड़ सकें। ठीक यही घमासान युद्ध अब राजभर सुहेलदेव पार्टी और बीजेपी के बीच में चल रहा है कि आखिरकार वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ाएगी या सुहेलदेव पार्टी से निर्वाचित कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, जबकि ऐतिहासिक तौर पर वह सीट अंसारी समाज के खाते में गई है। ऐसे में एक राजनीतिक दल चलाने के नाते मेरा सरकार से प्रश्न है कि यदि कोई सख्त चुनाव के दौरान यह कहे कि जो एक ग्रेड अधिकारी आईएएस पीसीएस सरकार के फेवर में एजेंट की तरह जिताने के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर यह कह दे कि सत्ता पलटने के बाद हिसाब लिया जाएगा या उनका तबादला या बदल रोक दी जाएगी, तब इसमें हीट स्पीच क्या हो गई साहब। बीजेपी के ऐसे ऐसे लोग विधायक संसद नंगा नाच संसद के अंदर सदन के अंदर करते हैं, तब आपको हीट स्पीच नहीं दिखाई देती, तब आपकी एजेंसियां ये कठपुतली चमचेगिरी में लिप्त क्यों हो जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सैटरडे में एमपी एमएलए कोर्ट चलाई जाती है और 2 साल की उनको सजा दे दी जाती है, साथ ही साथ उनका वर्तमान विधायकी एमएलए का पद जो है छीन लिया जाता है, सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और गजब का कारनामा तो देखिए साहब कि सैटरडे जो हाफ डे होता है और संडे में रविवार को प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां तक पहुंचा दिया जाता है कि सीट रिक्त हो गई है, आप रीचुनाव कराएं। आप मुसलमानों की धार्मिक राजनीति का तुष्टीकरण करके बिहार की राजनीति को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या ये बिहार चुनाव की एक रणनीति नहीं, या यूं कहें कि आपको हीट स्पीच सिर्फ मुसलमानों के फेवर में दिखाई देती हैं, या वो कानपुर की सोलांकी परिवार का हिस्सा हो, रामपुर के जो है आजम साहब के परिवार का हिस्सा हो। इसी तरीके से ऐसे लोग जो समाजवादी की पार्टी के फेवर में रहे हों, आज आप लोगों की तरफ से उनको टारगेट किया जा रहा, चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, ताकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति को, धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया जा सके। आज का युवा आपके घड़ियाली आंसू के साथ में आपकी काली राजनीति को बाखूबी समझ रहा है। जिस तरीके से अब्बास अंसारी साहब को आज विक्टिम टारगेट बनाकर विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है, साफ झलकी पता चलती है कि सैटरडे में आप कोर्ट चलाते हैं, संडे में आप प्रस्ताव पारित करते हैं और मंडे में रीचुनाव कराए जाने की आप अपील करते हैं। ये तो गनीमत है कि अभी हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है,
आज अगर मैं यह इस मंच से कह दूं कि जो जिला की न्यायालय हैं वो सरकार में बैठे लोगों की कठपुतली बन चुकी हैं कि ऊपर से इशारा आता है कि किस तरीके का फैसला देना है। इस बात का साक्ष्य बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से जनता को दिखाया गया है कि किस तरीके से सरकारें न्यायालय पर दबाव बनाकर अपने फेवर में फैसले कराती हैं। उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है। मैं राजभर से पूछना चाहता हूं, अब आप बताएं, क्या आप अंसारी समाज के साथ में हैं? क्या आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे या बीजेपी का गुणगान गाते हुए, बीजेपी के तलवे चाटते हुए आपको जो है सत्ता की राजनीति मलाई खाने के लिए आप जो है बीजेपी को ही सीट दे देंगे जो कभी अंसारी समाज की हुआ करती थी? क्योंकि आपकी राजनीति खत्म करना, आपकी पार्टी खत्म करना, आपकी पार्टी को बीजेपी पार्टी में मिलाना भी बीजेपी और मनवाद का एक लक्ष्य रहा, यह आपको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में गाजीपुर के युवाओं से, खास तौर से राजभर समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काली राजनीति को आप समझें और आप नजदीकी हैं, क्षेत्रीय हैं, बखूबी आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके के खेल खेले जा रहे हैं। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।